नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि साइज मायने नहीं रखता, बस काम बड़ा होना चाहिए। चीन की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब दुनिया के छोटे छोटे देश भी उसे धूल चटा रहे हैं। अमेरिका जैसे भयंकर मार्केट में चीन बुरी तरह फेल हो चुका है और उसे हराने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बेहद छोटा देश है जिसकी इकोनॉमी चीन के मुकाबले लगभग 8 गुना कम है। आप जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक तरफ जहां चीन की इकोनॉमी 17.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, वहीं मैक्सिको की इकोनॉमी मात्र 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन मैक्सिको ने चीन को अमेरिकी मार्केट में इतनी बुरी तरह हराया कि अब चीन मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा। स्क्रीन पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मैक्सिको की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से लगभग आधी है। मतलब इकोनॉमी के मामले में भारत से इतना कमजोर देश भी चीन को बुरी तरह हरा चुका है। और ये चीन के लिए बुरा दौर नहीं बल्कि आने वाला भयानक तबाही का रेड अलार्म है। जो लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ चीन का एक खराब फेज है, उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि ये बादल नहीं आंधी का संकेत है जो चीन का सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। हम अपने इसी चैनल पर आपको एक वीडियो विस्तार से बनाकर बताएंगे कि कैसे चीन की 7 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ 3 सालों में ही स्वाहा हो जाएगा। इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि चीन की 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी फेक इकोनॉमी है जो अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। चीन अपनी बर्बादी को छुपाने के लिए मीडिया पर सेंसरशिप लगाए हुए है, लेकिन अब रायता बुरी तरह फैल चुका है जो छुपाने से छुपने वाला नहीं। चीन की बर्बादी से जुड़े हुए कई सारे ताबड़तोड़ वीडियो आपको इसी चैनल पर जल्द देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और उस देश की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाएं जिसने विश्वासघात करके हमारे अक्साई चीन को हड़प लिया था। दोस्तों, चीन जैसे विशाल जहाज के डूबने के संकेत मैक्सिको ने दे दिए हैं। दुनिया को पहले रेड सिग्नल मिल चुका है कि चीन डूबने जा रहा है और उसके साथ साथ कई छोटे छोटे देश भी डुबकी लगाएंगे जो आंख बंद करके चीन पर भरोसा किया करते थे। चीन सोच रहा था वो ग्लोबल मार्केट का बादशाह है। मालदीव, पाकिस्तान जैसे कई देश उसके फेक जीडीपी को देखकर उस पर भरोसा कर लिया करते थे। लेकिन मैक्सिको जैसे छोटे से देश ने चीन की अमेरिका में बुरी तरह बैंड बजा दी। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, मैक्सिको ने चीन को अमेरिकी मार्केट से उखाड़ फेंका है। पिछले 20 सालों में पहली बार चीन की अमेरिका में इतनी बुरी हार हुई। मैक्सिको ने अमेरिकी मार्केट में तहलका मचा दिया और चीन की जमानत जब्त कर दी है। मतलब कि पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार पिछले साल मैक्सिको ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को सबसे ज्यादा माल निर्यात करने वाले देश के रूप में बाजी मारी। अब तक चीन लगातार अमेरिका का टॉप सप्लायर बना हुआ था, लेकिन अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको ने सारा खेल पलट दिया है। अब जरा आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए जिसमें कनाडा को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, मैक्सिको का कलर ग्रीन है। जबकि वहीं इस ग्राफ में ज्यादातर समय तक ऊपर रहने वाला चीन है, उसका रंग ऑरेंज है। अब आप सबसे पहले साल 2000 से पहले तक का हाल देखिए, जब चीन सबसे नीचे हुआ करता था। चीन के ऊपर मैक्सिको था और मैक्सिको के ऊपर कनाडा हुआ करता था। लेकिन 2002 के बाद चीन का ग्राफ जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ भागने लगा, जो 2008 मंदी के दौरान थोड़ा सा रुक गया, लेकिन सांस लेने के बाद एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन करते हुए ऊपर भागता गया। लेकिन जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुने गए, तब जाकर पहली बार चीन को जोरदार झटका लगा। उन्होंने ताबड़तोड़ चीन पर फाइनेंशियल स्ट्राइक शुरू कर दिए। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में चीनी इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, तर्क देते हुए बीजिंग की ट्रेड प्रैक्टिसेस ग्लोबल ट्रेड रूल्स का उल्लंघन करती है। और ठीक उसके बाद कोरोना पैंडेमिक ने चीन की हालत और बुरी कर दी। कोविड-19 महामारी से जुड़ी सप्लाई चेन की रुकावटों ने अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका के ज्यादा करीबी देशों में ही सप्लाई ढूंढने के लिए प्रेरित किया। कोरोना के बाद चीन के ऑरेंज ग्राफ में थोड़ी बहुत रिकवरी फिर से देखी गई, लेकिन जो बाइडेन भी चीन के प्रति नरम नहीं हुए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2021 में पदभार संभालने के बाद चीन पर ट्रंप द्वारा लगाए गए उन टैरिफ्स को बनाए रखा, जिसका पूरा फायदा अमेरिका के करीबी देश जैसे कि कनाडा और मैक्सिको को हुआ। और पिछले साल मैक्सिको ने चीन को पीछे करते हुए अमेरिका का टॉप गुड्स सप्लायर बन गया। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 से 2023 तक मैक्सिको से अमेरिका में इंपोर्टेड गुड्स की कीमत में लगभग 5% की वृद्धि हुई, जो 475 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। जबकि इसी समय में चीन से इंपोर्ट किए गई माल की कीमत में 20% की गिरावट आई, जो कि 427 बिलियन डॉलर रह गई है।
बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा चीनी इंपोर्ट्स में सबसे बड़ी गिरावट कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में हुई है। ये सभी राजनीतिक रूप से संवेदनशील कैटेगरीज हैं। ये गिरावट दर्शाती है कि चीन एक बहुत बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैक्सिको अमेरिका को कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो सुनिए। मैक्सिको अमेरिका में सबसे ज्यादा गाड़ियां और उनके पार्ट्स भेजता है। मैक्सिको दुनिया का 7वां सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जो सालाना 3.5 मिलियन गाड़ियां बनाता है। मैक्सिको में बनी 88% गाड़ियां एक्सपोर्ट की जाती है, जिनमें से 76% यूएस भेजी जाती है, जहां जनरल मोटर्स, निसान, फोक्सवैगन, किया, टोयोटा, ऑडी और होंडा जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स मैक्सिको में अलग अलग शहरों में काफी समय से सेट हो चुके हैं। 2022 में मैक्सिको से अमेरिका को आए सभी सामानों में से 130.9 बिलियन डॉलर के केवल कार्स और कार पार्ट थे। ऑटोमोटिव सेक्टर मैक्सिको में सबसे अहम उद्योगों में से एक है, जो देश की जीडीपी का 3.6% और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 18% बनाता है और पूरे देश में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर के दोनों तरफ प्लांट सेटअप किए हुए हैं, जो एक दूसरे पर स्टेडी सप्लाई ऑफ पार्ट्स के लिए निर्भर हैं। हर साल कार्स बॉर्डर से बिलियन ऑफ डॉलर का व्यापार होता है। इसी कारण अमेरिका चाहकर भी मैक्सिको बॉर्डर पूरी तरह बंद नहीं कर पा रहा। 2022 में अमेरिका का मैक्सिको के साथ टोटल गुड और सर्विस ट्रेड 855 बिलियन डॉलर का था, जिसमें अमेरिका ने मैक्सिको को 362 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका ने मैक्सिको से 493 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। 2022 में अमेरिका का मैक्सिको के साथ गुड्स और सर्विसेज ट्रेड डेफिसिट 131 बिलियन डॉलर था। ऑटोमोबाइल के अलावा मैक्सिको अमेरिका को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ तेल और गैस भी भेजता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान 2020 में यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट लागू होने के बाद से मैक्सिको के साथ ट्रेड में इजाफा हुआ, जिसका मकसद तीनों देशों के बीच ट्रेड को आपस में फायदेमंद बनाना था। ये एग्रीमेंट एक तरह से तीनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। ये तीनों देश मिलकर दुनिया के 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। कोरोना महामारी से पहले अमेरिका सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान चीन ने ब्रूटल लॉकडाउन लगाकर अमेरिकी सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के साथ अपने सप्लाई चेन को रीबिल्ड करना शुरू किया। ये एग्रीमेंट वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिका की उस दिशा की कोशिशों को दर्शाता है जहां वो अपने ज्यादा दोस्ताना और नजदीकी देशों से इंपोर्ट करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि यूएस मैक्सिको कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा अब चीन भी उठाने लगा है। कुछ चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने मैक्सिको में चीनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी, ताकि चीन भी इस एग्रीमेंट का फायदा उठा सके। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत मैक्सिको में चलने वाली चीनी फैक्ट्रियों के लिए नॉर्थ अमेरिका में कई प्रोडक्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री ट्रेड हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि चीन तो आखिर चीन है, जो हर एक लूप होल का फायदा उठाना जानता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2022 में अमेरिका ने दुनिया भर से कुल 3.2 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट किए थे। चीन के बाद अमेरिका दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुड्स एक्सपोर्टर है। 2022 में अमेरिका ने दुनिया को कुल 2.1 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट किया था। अगर सर्विसेज की बात करें तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस इंपोर्टर है। 2022 में अमेरिका ने 680.3 बिलियन डॉलर के सर्विस इंपोर्ट किए थे। इसके साथ ही अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सर्विसेज एक्सपोर्टर है। 2022 में अमेरिका ने कुल 926 बिलियन डॉलर के सर्विसेज एक्सपोर्ट किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका दुनिया भर से सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करता है, तो सुनिए। अमेरिका सबसे ज्यादा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करता है। कैपिटल गुड्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स इंपोर्ट करता है। इसके बाद सबसे ज्यादा कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स और पैकेज मेडिसिन होती हैं। इसके बाद क्रूड ऑयल और इंडस्ट्रियल सप्लाईज का नंबर आता है। इसके बाद ऑटोमेटिव व्हीकल का नंबर आता है और फिर खाने पीने का सामान इंपोर्ट किया जाता है। 2022 के अनुसार स्क्रीन पर आप ये भी देख सकते हैं कि अमेरिका के लिए कौन कौन से बड़े देश टॉप गुड्स सप्लायर थे। हालांकि 2023 आंकड़े के अनुसार इस लिस्ट में अब मैक्सिको नंबर 1 पर है, जो चीन को पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि 2022 में अमेरिका ने कुल कितने ट्रिलियन डॉलर का गुड्स इंपोर्ट किया था। जवाब हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।